वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश कर चुके हैं और इस बजट के बाद में करों को लेकर जो ऐलान किए गए हैं उसकी पूरे देश में चर्चा है। इसके साथ साथ कई और पहलू हैं जिन पर बात करने की जरूरत है और इन बातों के जरिए समझने की भी जरूरत है कि दरअसल तस्वीर क्या है, किस तरह की तस्वीर है। एमएसएमई को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, महिला उद्यमियों को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, कुल मिलाकर बिजनेस के लिहाज से, मिडिल क्लास के लिहाज से ये बजट कैसा होगा। महेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। करों को लेकर सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं। मिडिल क्लास इस बात को लेकर खुश है, 12 लाख रुपए तक अब कोई कर नहीं चुकाना होगा। इस बारे में किस तरह की तस्वीर है? 12 लाख से ऊपर क्या तस्वीर होगी? मिडिल क्लास को क्या सच में राहत है? मिडिल क्लास को हर इस बार पिछले कुछ बजटों की तुलना के अंदर वास्तव में ही राहत दिया गया है और इस बार बजट में उनको 12 लाख रुपए तक की इनकम की जो छूट दी गई है वो एक तरीके से लॉटरी लगी कह सकते हैं अपन एक एम्प्लॉइज के लिए और सबके लिए। वहीं अगर बात करें 12 लाख रुपए की, अगर हम बात करेंगे सैलरीड एम्प्लॉइज की तो ये सीमा 12 लाख नहीं 12,75,000 है। उनके लिए 75,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी सीमा उपलब्ध है। 12 लाख की सीमा अगर हम बात करें तो 12 लाख के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर मिनिमम 20,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट हर एम्प्लॉय को हुआ है और व्यापारी को भी हुआ है। यहां पर करदाता सैलरीड हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को टैक्स का बेनिफिट देने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसमें एक लोगों की सोच है कि ओल्ड स्कीम हो या न्यू स्कीम हो, क्या उसको लेकर कुछ दरअसल गफलत है और किसमें जाने में फायदा होगा? देखिए, पहले क्या था कि ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम जो दोनों चला करती थी उसमें से जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है न्यू स्कीम को वो वैसे भी पुरानी ओल्ड स्कीम में जा ही नहीं सकते। लोगों को बेनिफिट नई स्कीम में ही ज्यादा मिलेगा और अभी जो वर्तमान में जो टैक्स में जो लोग बाग ज्यादा रजिस्टर्ड है वो अधिकतर नई स्कीम में ही रजिस्टर्ड है। अब नई में हो पुरानी में हो, ये बेनिफिट दोनों आदमियों के लिए है। अगर हम बात करें 24 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाने वाले के लिए तो वो चाहे पुरानी स्कीम में हो चाहे नई स्कीम में हो, उनको 1,10,000 रुपए का टैक्स का बेनिफिट होगा। ये बेनिफिट यहाँ पर होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन प्रावधानों को, छूट के लेके प्रावधान, क्योंकि पहले जो था कि होम लोन पर छूट मिल रही है, स्कूल की फीस में छूट मिल रही, इस तरह के तमाम प्रावधान पहले हुआ करते थे। क्या अब इसमें ये शामिल होंगे या इस बार से ये छूट नहीं मिल पाएगी? देखिए, क्या है कि जो ओल्ड स्कीम में चल रहे हैं उनको वो बेनिफिट अभी भी मिलेंगे और उनके लिए भी जो मैक्सिमम सीमा है वो कैलकुलेशन किसी भी तरह से किया जाए 1,10,000 रुपए तक का ही बेनिफिट है, चाहे भले वो ओल्ड स्कीम में रहे चाहे नई स्कीम में भी रहे। और पुरानी स्कीम में भी एक स्लैब के बाद में वो चाहे पुराने में रहते थे चाहे नई में रहते थे, टैक्स का बेनिफिट एक लिमिटेड लेवल तक ही मिलता था। तो पुरानी स्कीम में जो है उनको 1.5 लाख के होम लोन की छूट मिलेगी। हालांकि उसमें भी अभी एक सुधार और किया है। पहले एक मकान को हम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मान सकते थे, अब उसको बढ़ा करके 2 मकान कर दिए गए हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। टीसीएस और टीडीएस, 2 ऐसे प्रावधान हैं जिनमें भी छूट की बात की गई है। टीडीएस में 6 लाख की बात की जा रही है, टीसीएस का प्रावधान 7 से 10 लाख कर दिया गया है। इसे समझा पाएंगे? देखिए, क्या है कि टीडीएस में पहले आदमी को कोई भी किराया दिया जाता था तो टीडीएस काटा जाता था। 2 लाख रुपए 40,000 रुपए का अगर किसी भी व्यापारी द्वारा किराया दिया जाता था तो उस पर टीडीएस काटा जाता था। अब उन स्लैब को बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 6 लाख रुपए तक अब किसी भी प्रकार का टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। इससे व्यापारी को सीधा टैक्स नहीं काटना पड़ेगा और जिस आदमी को दिया जा रहा है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टीडीएस कटे बिना पैसा मिलेगा, नहीं तो उसको रिफंड का इंतजार करना पड़ता था। तो वो उसमें वेट खत्म हो गया उनका। अगर उसकी आय उतनी ही है तो उस पर टैक्स किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं पड़ेगा। वहीं बात करें, सीमाओं को सब में बढ़ाया गया है। जो पहले सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता था 50,000 रुपए का, उसकी भी सीमा बढ़ा करके अब 1 लाख कर दी गई है। और नॉर्मली जो ब्याज दिया जाता था 40,000, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपए तक किसी प्रकार के टैक्स का अब कोई टीडीएस नहीं कटेगा। जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है? क्या कहीं करों में या फिर कुछ लोन्स को लेकर कोई राहत की बात की गई? महिला उद्यमियों के लिए पहले सीधा लोन की बेनिफिट्स नहीं दिए जाते थे और महिला उद्यमी को कभी भी कोई प्रपोजल लगाती थी तो उनको डायरेक्ट कोई गारंटी बेनिफिट स्कीम्स कोई स्पेसिफाइड नहीं थी। अभी उन्होंने स्पेसिफाइड स्कीम्स लागू करी है, उसमें महिलाओं को और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का पहली बार में लोन और उस लोन की सीमा 2 करोड़ रुपए तक बढ़ाते हुए की जा सकती है। उसका एक अलग से फंड प्रोविजन किया है, उसमें बिना गारंटी वो अपना लोन ले सकती हैं और हर बैंकों को इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि लोन ज्यादा से ज्यादा बांटे जाए और महिलाओं को सशक्त किया जाए ताकि वो भी अपना उद्यम चला करके घर परिवार पाल सकें। एमएसएमई की परिभाषा बदलने की बात है और वो सेक्टर काफी खुश है, क्या घोषणाएं हैं ऐसी?
एमएसएमई को बेनिफिट देने के लिए भी क्या था कि पहले गारंटी स्कीम में एक लोन दिए जाते थे और उनके अंदर एक अलग अलग सीमाएं थी। जैसे स्टार्टअप्स को पहले 10 करोड़ रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिल जाता था, उन सब सीमाओं को डबल कर दिया गया है। वहीं डेफिनेशंस को भी परिवर्तित किया गया है। जहां पहले बहुत स्मॉल यूनिट्स के लिए, जो माइक्रो यूनिट्स थी, उनके लिए 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन था, उसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन कर दिया गया है। स्टार्टअप्स काफी खुश हैं, उनके लिए क्या रहा इस बजट में, कुल मिलाकर क्या कहा जाए? स्टार्टअप्स को तो पूरा एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल 2030 तक जो भी स्टार्टअप्स लगेंगे उनको 5 साल तक का टैक्स बेनिफिट के लिए पूरी तरह से उन्होंने तो पूरी बाहें खोल करके निर्मला जी ने बेनिफिट्स दिए हैं। कुल मिलाकर कैसा कहा जाए, मिडिल क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, या फिर जो उद्यमी है उनके लिए किस तरह का ये बजट है? आपका क्या प्रेजेंटेशन है इसमें? मेरे हिसाब से तो अब की बार जो बजट दिया गया है वो वास्तव में ही बहुत बढ़िया बजट है और ऐसा बजट सभी प्रकार के सबको बेनिफिट देगा। महिलाओं को हो, व्यापारियों को हो, सैलरीड एम्प्लॉइज को हो, सबको ये बेनिफिट देगा और बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। हर वर्ग की बात की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 12 लाख रुपए की छूट पर है और इसी को लेकर तमाम रिएक्शंस भी मिल रहे हैं। जयपुर से अश्विनी विजय प्रकाश वारिक, ईटीवी भारत।